चैंपियंस लीग T20 की वापसी, अब उसको नाम थोड़ा सा अलग दिया जा रहा है, वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप्स, और कुछ चीज़ें अलग हैं, जैसे कि यहाँ पर अब आईसीसी की भी इन्वॉल्वमेंट है। पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब सबके मन में सवाल है कि क्या फॉर्मेट होगा, किस तरीके से लीग होगी, कहाँ पर मुकाबले खेले जाएंगे, आईपीएल से कितनी टीम्स होंगी, और क्या ये जो लीग है ये बिना पाकिस्तान के होने वाली है, क्योंकि सपोज अगर इंडिया में मुकाबले हो तो फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तान टीम, उसका क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपको ये भी समझाएंगे कि चैंपियंस लीग जो पहले चल रही थी लगातार, वो बंद क्यों हुई, अब उसकी वापसी कैसे हो सकती है, और अब उसके लिए फॉर्मेट क्या कुछ रहेगा। तो सबसे पहले एक हिस्ट्री क्या थी चैंपियंस लीग की, उस पर नज़र डालते हैं। हिस्ट्री ये थी कि चैंपियंस लीग का जो आगाज़ हुआ वो वैसे तो प्लान 2008 में था, लेकिन 2008 में नहीं हो पाया। आपको पता है कि मुंबई अटैक जिस तरीके से रहे थे, लेकिन फिर 2009 से हर साल चैंपियंस लीग के मुकाबले होते थे, एक टूर्नामेंट के तौर पर ही होता था। 2009 से लेकर 2014 तक ये लीग हुई, लगातार हुई, बट 2014 में बंद हुई। अब ये लीग क्या थी, बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका, ये तीनों बोर्ड्स मिलकर करवा रहे थे। तो यहां पर इन तीनों बोर्ड्स की जो है टीम्स की प्रेजेंस भी ज़्यादा रहती थी। तो तब सिर्फ और सिर्फ ये तीन क्रिकेट बोर्ड्स जो रन करते थे इस शो को। देन आखिरी बारी आपको बताते कि जब चैंपियनशिप ये हुई थी तो वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स जीती। अब ये रुकी क्यों? रुकने के पीछे बहुत बड़ी एक वजह थी कि रेवेन्यू, मतलब चाहे आप ब्रॉडकास्ट की बात कर लें, चाहे आप कमर्शियल्स की बात कर लें, उस तरीके से वैल्यू नहीं मिल रही थी जिस तरीके के राइट्स बिक चुके थे। और वजह क्या थी कि मतलब जब इंडिया की टीम, आईपीएल की टीम इन्वॉल्व रहती थी तब तो मुकाबलों में इंटरेस्ट रहता था एज पर व्यूअरशिप, लेकिन जब भारतीय टीम नहीं होती थी कोई वहां पर, तो आपकी जो है व्यूअरशिप गिरती थी। और उस टाइम पर थोड़ा सा ये था कि मतलब उस तरीके की एक्सेप्टेंस भी नहीं थी जैसे कि आज का वक्त है। आज अगर एक चेन्नई सुपर किंग्स का फैन है तो टेक्सास सुपर किंग्स को भी उसी इंटरेस्ट से देखता है, वो जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स को भी उसी इंटरेस्ट से देखता है, लेकिन उस वक्त पर वो चीज़ नहीं थी। तो ये फॉर्मूला उस टाइम पर इतना काम नहीं किया। अब लास्ट बारी जब ये टूर्नामेंट हुआ तो 10 टीमों का कंपटीशन होता था, 10 टीम्स जो है खेलती थी उस ट्रॉफी के लिए। 8 तो आपकी डायरेक्ट एंट्रीज होती थी, 3 टीमें आईपीएल से जो आपकी 1 2 3 टाइप पोजीशन में फिनिश करती थी, आपकी वहां पर 3 वो हो गई। 2 ईच, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिकेट साउथ अफ्रीका और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ये आपका जो है शो रन कर रही थी। तो 2-2 टीम इनकी हो जाती थी, तो 3, 2, 5, 2, 7। फिर एक टीम आई आपकी वेस्ट इंडीज से। अब इसमें इंग्लैंड की टीम की इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं थी डायरेक्ट एंट्री में? क्योंकि लास्ट टाइम और बीच में ऐसा भी हुआ, बीच के कुछ सीजन्स में, जहां पर इंग्लैंड की टीम्स ये कह देती थी वहां पर कि उनका काउंटी डोमेस्टिक जो है सीजन वो भी चल रहा होता था। तो क्लैश जब होता था इसका, तो आपको फिर एक कॉल लेनी पड़ती थी और इंग्लैंड फिर वहां पर नहीं रहती थी। कभी कभार इंग्लैंड ने जो है क्वालिफायर खेले और फिर क्वालिफायर से उनकी टीम ऊपर भी आई। 8 टीम ये हो गई। फिर उसके बाद जो आपको बताया कि भाई जो क्वालिफाइंग स्टेज होती थी, एक आप क्वालिफाइंग स्टेज से भी 2 टीम्स ऊपर आती थी, और वहां पर एक टीम आईपीएल वाली होती थी, यानी कि चौथी, यानी कि जो प्लेऑफ्स की चारों टीम्स होती थी वो कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग में हुआ करती थी। तो चौथी टीम आती थी यहां पर जो क्वालिफाइंग जो राउंड होता है वहां खेलने पर, प्लस जो 3 अदर्स टीम होती थी क्वालिफायर्स में, वहां पर अलग अलग जो है जुड़ती थी, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग क्राइटेरिया उसका रहा। जैसे न्यूजीलैंड से एक फिक्स रहता था, श्रीलंका से भी एक फिक्स रहता था, फिर कभी पाकिस्तान रही, फिर पाकिस्तान नहीं रही, पाकिस्तान की वापसी भी हुई थी इस दौरान, वो भी आपको बताएंगे। और यहां से जो 2 टॉप की टीम होती थी वो ऊपर चले आती थी। तो 8 ऊपर ऑलरेडी थी, 2 ही हो जाती थी 10। तो ये फॉर्मूला होता था, इस तरीके से जो है टूर्नामेंट पूरा आगे चलता था। अब आपको जो बताया कि पाकिस्तान की वापसी हुई थी, और पाकिस्तान जो है लास्ट सीजन जब हुआ था तो पाकिस्तान की भी टीम वहां पर फीचर कर रही थी। इंग्लैंड नहीं थी, इंग्लैंड की वजह आपको बता दी मैंने आपको। और ऐसा भी हुआ था कि 10 टीम के बजाय 12 टीम का टूर्नामेंट हुआ, वो हुआ था 2009 में। 2012 में पाकिस्तान की टीम की वापसी होती है। 2009 और 2010 में कोई क्वालिफाइंग स्टेज नहीं थी, डायरेक्ट जो टीम्स आई थी उनकी एंट्री सीधे हो गई थी। और वहां पर जैसे मैंने बोला कि पहले सीजन में इंग्लैंड की टीम थी, तो 3 आपकी हो गई थी यहां से सीधे डायरेक्ट, जो मैंने आपको बताया कि भारत की आईपीएल की टीम्स हो गई थी 3, फिर 2 आपकी हो गई थी सीधे सीधे तौर पर आप देखोगे क्रिकेट साउथ अफ्रीका से, 2 हो गई थी आपकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से, और 2 हो गई थी आपकी इंग्लैंड से। तो ये हो गई थी 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 टीम्स। तो ये डायरेक्ट उनकी एंट्री हुई थी वहां पर। और फिर बाकी की जो 3 टीम्स थी उन्होंने डायरेक्ट वो 12 टीम का कंपटीशन खेला था, और ऐसे अगली बारी 10 क्वालिफाइंग स्टेज की एंट्री जो है बाद में हुई थी। अब जो मेन मुद्दा है कि अब यहां पर क्या होने वाला है, किस तरीके से जो है रीलॉन्च की तैयारी की जा रही है, तो क्या कुछ होने वाला है उस पर अगर नजर डालें तो वहां पर चीजें कैसे बदलती हैं और पाकिस्तान को लेकर सवाल क्यों। एक तो जब ये पूरी मीटिंग हो रही थी तब इन्होंने इनवाइट भी किया था, लेकिन वहां से जो है पीएसएल से कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां पर आया नहीं। यहां पर आईएल T20 से लेकर मेजर लीग क्रिकेट जो ऑस्ट्रेलिया और एमिरेट्स की लीग है, वहां के भी जो है रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में मौजूद थे, वो भी चाहते हैं। और
आपको बता दें कि सितंबर 2026 में इसके रीलॉन्च की प्लानिंग चल रही है। क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा वो उसको फाइनल करना है भी, लेकिन आइडियल क्या होगा इसके लिए? आइडियल इसके लिए भी ये होगा कि 10 टीम का ही कंपटीशन रहे, क्योंकि जब द मोमेंट टीम्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब दुनिया भर में लीग्स हो रही है, क्या सबको एंट्री दे पाओगे वो भी सवाल है। 8 जैसे मैंने बोला कि एंट्रीज डायरेक्ट ही रहेंगी, बट अब यहां पर थोड़ा सा पेच है कि चीजें बदलेंगी कैसी। अब पहले जो साउथ अफ्रीका की पावर होती थी, अब साउथ अफ्रीका की पावर वो नहीं है। यहां पर बहुत बड़ा पुश है ईसीबी का, और वहां पर उनके वो 100 की 2 टीमें डालेंगे। तो 3 आपकी आईपीएल की टीम्स हो गई, 2 आपकी जो है 100 की टीम हो गई और 2 बिग बैश की टीम हो गई। तो ये हो गई 7 और 1 आएगी ऐसे T20 की। ऐसा फॉर्मूला मतलब ये अभी एक लग रहा है कि किस तरीके से होंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है। और ऐसे T20 से 1 क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब अगर आप कॉम्पिटिशन भी देखो तो बिग बैश और साथ साथ 100 में 8 टीम्स कंपीट करती, तो वहां पर जो फाइनल खेलेगा वो टीम डायरेक्ट यहां पर आएंगी। और ऐसे T20 में 6 टीम्स होती, तो एक विनर डायरेक्ट जो है यहां पर आए, और जो दूसरी टीम है वो आए आपके क्वालिफायर्स के थ्रू। अगर वो क्वालिफाई करती है तो 2 टीम जो है क्वालिफायर से आएंगी। और क्वालिफाइंग स्टेज में कौन सी टीम्स होंगी? एक आईपीएल की प्लेऑफ्स में जो 4 में से 3 टीम्स तो चली गई थी डायरेक्ट, एक जो बच गई वो आई है आपकी क्वालिफाइंग स्टेज में। फिर एक टीम ऐसे T20 जैसे मैंने बोला कि जो रनर्स अप होगी। फिर एक सीपीएल की हमेशा से रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर रहे भी थे और उनकी रिप्रेजेंटेशन इस लीग में भी रही है। फिर एक हो जाती है सुपर स्मैश यानी कि न्यूजीलैंड, तो सारे यहां पर रिप्रेजेंट हो गए। अब 2 और टीम्स यहां पर क्वालिफाइंग स्टेज में होंगी। अब वहां पर पेच है अब पाकिस्तान और श्रीलंका, मतलब क्योंकि आईसीसी का इवेंट है एक तरीके से, आईसीसी बैक्ड अब ये लीग हो रही, तो पाकिस्तान को लेकर वैसा सवाल नहीं। बट ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ईसीबी का बहुत बड़ा पुश है, क्या है लीग आप इंग्लैंड में करा रहे हो या फिर आप चाहोगे कि इंडिया में करवाएं। ब्रॉडकास्टर एक बहुत बड़ा पॉइंट रहेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स अगर इंडिया में चाहे, इंडिया की टाइमिंग उस तरीके से पूरी रात आते हैं, बट देन अगर इंडिया में हुई तो आपको पता है कि पाकिस्तान की कोई टीम और पाकिस्तान के प्लेयर्स, उनकी एंट्री कैसे होगी वो एक सवाल हो जाएगा। तो इसलिए वो सस्पेंस है। प्लस श्रीलंका, जिस तरीके से बीते कुछ टाइम में श्रीलंका की जो लीग रही है, लंका प्रीमियर लीग, उस पर काफी सवाल रहे, क्या उस पर वो रहेगा सेम चीज? क्योंकि बांग्लादेश लीग के साथ भी पहले रही थी, इसलिए बांग्लादेश की लीग कभी भी चैंपियंस लीग का हिस्सा नहीं रही। अब एक सवाल आ जाता है कि मेजर लीग क्रिकेट और आईएल T20 का क्या होगा? क्या आप क्वालिफाइंग स्टेज की टीम्स बढ़ा दोगे, यहां पर एमएलसी और आईएल T20 के विनर्स को भी डालोगे? वो सवाल इसलिए फंस रहा है क्योंकि देखिए एमएलसी में क्या होता है कि 9 आपके ओवरसीज, माफ कीजिएगा, एमएलसी में आपके होते हैं 6 ओवरसीज प्लेयर और आईएल T20 में होते हैं आपके 9 ओवरसीज प्लेयर्स। तो इतने ओवरसीज प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन जब आपके बाकी जगह भी सारे खिलाड़ी खेल रहे होंगे, तो खिलाड़ी तो वही हैं जो दुनिया भर की लीग्स खेल रहे हैं, तो क्या एमएलसी और आईएल T20 के पास अपनी जो मेन टीम्स हैं उसमें वो खिलाड़ी बचे होंगे जो यहाँ पर किसी भी टीम में ना हो, यानी कि कोई आईपीएल की 4 टीमों में भी नहीं होनी चाहिए वो, फिर देन जिसको भी ऑप्ट करते हैं, चाहे वो बिग बैश हो, आपके द 100 हो, ऐसे T20 हो, तो वहां से क्या वो बचे रहेंगे खिलाड़ी? इस पर थोड़ा सा सवाल रहेगा। और क्योंकि यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर्स की संख्या भी ज्यादा है, तो देन वो आपको थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से चीज है। जैसे मैंने बताया कि आईसीसी की तरफ से पहली बारी एक चीज ऐसी हो रही है कि आईसीसी की भी इन्वॉल्वमेंट है इस तरीके की लीग को करवाने में। और आइडियली जो हम बात करेंगे सितंबर में, फिर आपको आपकी कोशिश ये होगी कि भाई कि 2 से 3 हफ्ते की विंडो वहां पर मिले, क्योंकि सितंबर का एक वक्त ऐसा रहता है जहां पर कोई लीग उस तरीके से नहीं चलती है। 100 और सीपीएल आपकी खत्म हो जाती है, फिर देन जो अगला इवेंट होता है नवंबर दिसंबर से शुरू होता है, जहां पर बिग बैश, फिर आपकी आईएल T20, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इवन अब पीएसएल की विंडो ये शुरू होती हैं। तो ये फेज खाली रहता है। बट सितंबर में कहीं कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट चल भी रही होती है, जैसे कि इंग्लैंड का केस है। तो सितंबर में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि लगभग जो है 3 हफ्ते के अंदर आप खत्म कर दो, जो कि पहले जब होती थी सीएल T20 तो 3-3 हफ्ते के अंतर में वहां पर हो जाती थी। बट अभी जैसे बोला कि एक तो पीएसएल से कोई रिप्रेजेंटेटिव आया नहीं था, फिर लीग आप करवा कहां पर रहे हो, इंडिया में कराओगे तो फिर दिक्कत होगा वही पाकिस्तानी प्लेयर्स और पाकिस्तानी टीम का। और उसके अलावा एमएलसी और आईएल T20 का फैसला क्या होगा। और इसमें एक सवाल यह है कि भाई कि ओवरसीज प्लेयर, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वही प्लेयर बिग बैश की भी चैंपियनशिप टीम में और वही प्लेयर आईपीएल में भी है, तो उनकी पार्टिसिपेशन कैसे होगी? वो वैसे अमूमन होता यही था कि आईपीएल की टीम्स को ही प्रेफरेंस देते थे खिलाड़ी वहां पर, और शायद इसकी वजह होती थी कॉन्ट्रैक्ट उनका बड़ा होता है। लेकिन इस पर भी अगर आप और जानकारी चाहते हैं कि भाई ये कैसे डिसाइड होता था कि भाई सीएल T20 में अगर सपोज एक खिलाड़ी आपका आईपीएल में भी पिक हो रखा है और फिर बिग बैश वाली टीम में भी पिक हो रखा है, जो टीमें दोनों क्वालिफाई करें, तो वो कहां से खेले, तो उस पर हम आगे वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्लस ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी और आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से टूर्नामेंट होगा और आप कितने एक्साइटेड हैं, ये भी आप बताएं। साथ साथ कोई भी सवाल या फीडबैक हो वो आप नाइबर्स पर हमें भेज सकते हैं। और जीसीटीवी को भी सब्सक्राइब करें, वहां पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए आ रहा है। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, सोशल मीडिया के भी हमारे सारे लिंक्स वहां पर मेंशन है, तो वहां पर जरूर जुड़ना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है। अभी के लिए आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।